आज की इस क्लास में हम एरिया में जो हमारे पास चतुर्भुज होते हैं उनका एरिया निकालने जा रहे हैं। चतुर्भुज का एरिया किस तरह से निकालते हैं इसके पहले फार्मूले वगैरह बताने जा रहे हैं। तो हमारे पास चतुर्भुज कई एक होते हैं। अब जरा वो देखें कि किस चतुर्भुज का कैसे एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आयत, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं। अब हमें ये पहचानना खुद पड़ेगा कि ये आयत है या क्या है, ये हम लोग को पहचानना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हमें पहचानना है। अगर आयत है तो उसके कोणों, जो हमारे पास भुजाओं के जो कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे, यानी समकोण होंगे, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर कोई इस तरह का डायग्राम दिया गया है जिसमें सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर है और दो आसन्न भुजाओं के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है, यानी समकोण है, तो ऐसे किसी भी डायग्राम को हम आयत बोलते हैं। आयत में हमारे पास क्या क्या होता है, एक फार्मूला परिमाप का हमें याद करना है। इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। परिमाप का फार्मूला क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो एक फार्मूला आयत में परिमाप का हम यूज करते हैं। दूसरा आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, जो बड़ी भुजा है उसको हम लंबाई बोलते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई बोलते हैं। तो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। या हम इसी को बोल सकते हैं, डायग्राम में हमने ए और बी से डिनोट किया है लंबाई चौड़ाई को, तो हम उसी को ए मल्टीप्लाई बी भी नोट कर सकते हैं। एक ही बात है, चाहे हम उसको लंबाई गुणा चौड़ाई कहें या ए इंटू बी कह दें। इसके बाद इसमें क्या होता है, एक विकर्ण भी होता है। विकर्ण देख रहे हैं, दो सम्मुख भुजाओं को मिला देते हैं। अगर हम दो सम्मुख कॉर्नर को मिला देने से एक ये लाइन बन रही है। अगर आयत का नाम हम लोग ABCD रख लें तो ये भुजा क्या कर रही है, आयत को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये जो भुजा AC है इसको विकर्ण बोला जाता है, विकर्ण। और पाइथागोरस थ्योरम से जरूरत पर इसकी लंबाई निकाल ली जाती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और ये भुजा जरूरत पर निकल आएगी, यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। इस प्रकार से अगर हमारे पास कहीं पर भी आयत का डायग्राम है तो आयत में जो विभिन्न चीज़ें पूछी जाएंगी उनको निकाले जाने का प्रोसेस बताया। इसके अलावा इसमें भी हो सकता है कि अगर हमारे पास सामने वाली भुजा से इस पर लंब डाला जाए विकर्ण पर, तो क्या होगा, हमारे पास अगर लंब डाला जाए, इसका लंब का नाम हम लोगों ने DE नोट कर लिया। ये हमारे पास सम्मुख वाले से डाला गया लंब है, या इधर से इस पर डाला गया लंब है हमारे पास BF। तो इस कंडीशन में इसके एरिया को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला और भी होगा, और वो एरिया का फार्मूला क्या होगा, इसका एरिया इक्वल जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं ADC, इसका एरिया, प्लस जो दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं ABC, इसका एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे कैसे, 1/2 देख रहे हैं, लंब है DE और आधार को हम बोल सकते हैं AC। इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल जो देख रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 लंब, इसका लंब है BF और मल्टीप्लाई आधार माने AC है। इन दोनों से देख रहे होंगे कॉमन है 1/2 AC। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो इसी फार्मूले को DE प्लस BF इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर कभी आयत का क्वेश्चन है और इस तरह की भुजाएं हमें दी गई हैं, यानी विकर्ण पर डाले गए लंब दिए गए हैं, तो भी आयत का एरिया हम निकाल लेंगे। जैसा कि फार्मूला हमने बताया, इसी फार्मूले के द्वारा सेम इसी प्रकार से, इस प्रकार से आयत के इतने ही फार्मूले बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आयत है तो वो दिया गया क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़, आयत में विकर्ण दो बराबर एरिया में विभक्त करता है, इसलिए अगर हम एक साइड का एरिया निकाल चुके होंगे, सेम एरिया दूसरी साइड का है, यानी उसका डबल कर देने से पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये जो हमने 1/2 हमने क्या बताया, DE और BF आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, DE की जगह BF अगर हम नोट कर दें
तो ये फार्मूला हो जाएगा 2D, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आयत का ये भी फार्मूला है, विकर्ण मल्टीप्लाई उस पर किसी भी एक शीर्ष से डाला गया लंब, तब भी हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या बताया? विकर्ण मल्टीप्लाई किसी एक शीर्ष से डाला गया लंब, तो एरिया निकल आएगा। इस तरह से आयत के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। इतने फार्मूले हमने बता दिए हैं। अगला डायग्राम हम लोग वर्ग का बनाते हैं, जिसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं। वर्ग डायग्राम क्या है? हमारे पास कोई भी इस तरह का डायग्राम जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, यानी जितनी हमारे पास लंबाई है वही चौड़ाई है, जो लंबाई है वही चौड़ाई है, यानी चारों भुजाओं की लंबाई समान, और दो आसन्न भुजाओं के बीच बनने वाला कोण समकोण अगर है तो उसे वर्ग कहा जाएगा। तो वर्ग में हमने पहचान बताई दी है, सभी भुजाएं ए बी बी सी सी ए सी डी डी ए तीन बराबर होंगी, और आसन्न भुजाओं के बीच बनने वाला ये एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब वर्ग में हमारे पास वही सारे फार्मूले आयत की तरह यहाँ पर भी हैं। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, चारों भुजाएं बराबर हैं तो योग बनेगा 4a। इसके बाद में क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अभी आयत में बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं, इसलिए ए स्क्वायर। इसका जो विकर्ण है वो देख रहे होंगे, हमने लाइन AC को डॉट डॉट से मिला दिया है, तो इसका जो विकर्ण है यानी कि AC है। AC क्या होगा? देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करेंगे तो ये बनेगा a√2। ये विकर्ण का फार्मूला होगा। इतने ही पर्याप्त फार्मूले हैं। अगर हमारे पास कोई डायग्राम वर्ग का है तो उसमें एरिया, परिमाप या विकर्ण संबंधित जो जानकारी पूछी गई होगी हम सॉल्व कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, जो भी एरिया का क्वेश्चन दिया गया होगा वर्ग का। तो वर्ग में इतने ही फार्मूले थे। अब हम नेक्स्ट डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और वो नेक्स्ट डायग्राम होगा समांतर चतुर्भुज का। हमारे पास एक ये डायग्राम हमने बनाया जिसका नाम हम लोग कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। ये देख रहे हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD हमने बना रखा है। अगर आमने सामने वाली भुजाएं हमारे पास बराबर हैं डायग्राम में, तो हम समझ जाएंगे कि समांतर चतुर्भुज है। दूसरी चीज, अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न भुजाएं हैं इनके बीच का कोण 90 डिग्री ये नहीं होगा, यानी 90 डिग्री ये जरूरी नहीं है होना, क्योंकि 90 डिग्री अगर ये कोण हो जाएगा तो ये आयत बन जाएगा। इसलिए ये समकोण के अलावा कुछ भी होगा तो समझ जाएंगे समांतर है। 90 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी याद रखेंगे। जो कोण ये होगा वही ये कोण होगा। दूसरी एक चीज़ और याद रखेंगे कि समांतर चतुर्भुज है, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण 180 माइनस थीटा होगा, यानी एक कोण पता है तो हम सारे निकाल लेंगे सामने आमने के बराबर। अगर ये थीटा तो सामने वाला थीटा, और बगल वाला कैसे निकलेगा? 180 माइनस थीटा। इस तरह से सारे एंगल आ जाएंगे अगर कोई एक कोण हमें दे देता है समांतर चतुर्भुज में। ये याद रखने की बात है। समांतर चतुर्भुज का अगर हमें परिमाप कहीं निकालने के लिए बोला जाए तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का AB, BC, CD और DA का योग। तो यहाँ चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम AB और BC को ऐड करके उसका डबल कर लेंगे और इसकी परिमाप निकल आएगी, जहाँ भी समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा। अब हमारे पास समांतर चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है, मान लेते हैं इस भुजा से इस पर डाला गया लंब ये h है, तो इसके एरिया का फार्मूला अपना याद कर लें। एरिया कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो ये एक फार्मूला है, आधार गुणा ऊंचाई।
और जो फार्मूले हमने आयत में नोट कराए थे वो आयत के फार्मूले भी इसमें लगेंगे। अगर हम इसको अभिकर्ण मिला दें तो डाले गए लंब और विकर्ण का गुणा, वो भी इसी का आंसर है हमारे पास। अगर हमने देखो इसी में एक हम फार्मूला और बताने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये मान लिया समांतर चतुर्भुज है ABCD। ये हमने विकर्ण मिला दिया, ये डाला गया लंब है। तो जैसे कि आयत में बोला हुआ था हमने, वैसे ही यहाँ पर भी है। इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो इसका एरिया का फार्मूला ये भी है, विकर्ण मल्टीप्लाई भुजा से डाला गया लंब। विकर्ण AC है और भुजा से देख रहे हैं डाला गया लंब कौन है, BE। तो इनका मल्टीप्लाई करने से भी एरिया निकलेगा। तो ये जो हमने नोट किए हैं ये सब के सब समांतर चतुर्भुज के एरिया के और परिमाप के फार्मूले हैं। इनको सबको समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर हम दूसरा फार्मूला बताते हैं। तो अब हम बताने जा रहे हैं, समचतुर्भुज की जानकारी देने जा रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई समचतुर्भुज है। अगर ये समचतुर्भुज है तो फिर ये इनके बीच जो कोण है, भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अगर भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्ग बनेगा। तो सबसे पहली चीज है, इनके बीच का 90 डिग्री कोण नहीं होगा इनकी, लेकिन भुजाएं AB BC CD और DA ये सब भुजाएं बराबर होंगी आपस में। और इसके जो विकर्ण है वो भी आपस में बराबर नहीं होंगे, AC BD आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर विकर्ण बराबर हो गए तो ये वर्ग हो जाएगा, कोण 90 डिग्री नहीं होंगे, ये भी याद रखें। अब हमें इसका अगर एरिया निकालना है तो इसका एरिया हमारे पास फार्मूला क्या होगा, एरिया इक्वल 1/2 दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई, एक विकर्ण है AC और मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण है BD, दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई। इस फार्मूले से हम लोग समचतुर्भुज का अगर एरिया कहीं निकालना है तो निकाल सकते हैं। इसके बाद समचतुर्भुज का अगर परिमाप हमें सॉल्व करने को कहा गया हो, परिमाप, तो परिमाप चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4 गुणा कोई भी एक भुजा कर दें, ऐसा करने से परिमाप निकल आएगी। जब चारों भुजाएं बराबर दी गई हैं तब ये स्थिति बनेगी परिमाप के लिए। फिर एक और विशेष चीज़ याद रखेंगे, उस विशेष चीज़ से हम इससे बहुत सारे सलूशन निकालेंगे। जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटते हैं। ये अति महत्वपूर्ण और जरूरी प्रॉपर्टी है कि इसके जो विकर्ण हैं वो सब एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। कहने का मतलब ये कोण जो है 90 डिग्री है और मध्य बिंदु पर काटते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो O है वो भी इक्वल होगा OD के, इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद OC इक्वल होगा OA के, ये मध्य बिंदु पर काटते हैं और समकोण पर काटते हैं, एंगल DOC इक्वल 90 डिग्री। ये इसलिए महत्वपूर्ण हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमें कोई विकर्ण मालूम है तो हम भुजा निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। पाइथागोरस यूज करेंगे और हम लोग पाइथागोरस यूज करके भुजा निकाल लेंगे। अगर हम विकर्ण BD का नाम D1 रख लें और हम लोग विकर्ण AC का नाम D2 लिख लें तो इस कंडीशन में हमारे पास जो भुजा DC निकलेगी, DC इक्वल अंडर रूट D1 का जो हाफ है उसका स्क्वायर प्लस D2 का हाफ उसका स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, विकर्ण अगर हमें दिए हैं तो भुजा निकाल सकते हैं। चूंकि चारों भुजा बराबर हैं तो एक भुजा निकल आने पर हमारी चारों भुजाएं हो जाएंगी, सब भुजाएं यही हो जाएंगी जो हमने नोट किया है फार्मूला, D1 स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 स्क्वायर बाई 4। क्योंकि OD भुजा का आधा है, D1 पूरी भुजा थी तो उसका आधा किया OD आ गया, AC पूरी भुजा उसका आधा किया OC आ गया D2/2, और D2/2 का वर्ग करेंगे तो D2 स्क्वायर बाई 4। तो ये आवश्यक चीज़ें थी जो हमने बता रखी हैं। समचतुर्भुज में सारे पॉइंट नोट कर लेंगे और हर चीज़ इसकी लर्न कर लेनी है। अब समचतुर्भुज भी हो गया, अब हमारे पास क्या है, समलंब के बारे में बात करने जा रहे हैं। समलंब के पहले क्या होता है,
देखो 4 रेखाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसमें एक जोड़ा समांतर होता है और 2 असमांतर होते हैं, यानी कि हमारी ऐसी कोई डायग्राम होगी जिसमें निश्चित रूप से 2 भुजाएं समांतर होंगी, लेकिन शेष 2 समांतर नहीं होंगी। हमने ये डायग्राम देख रहे हैं बनाया, ये 2 भुजाएं समांतर थी लेकिन ये समांतर नहीं है। ये डायग्राम समलंब कहलाएगा। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने लंब डाल दिया और इस बीच की दूरी का नाम हमने h रख दिया, h। अब अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप में तो सब भुजाओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA परिमाप का ये फार्मूला बनेगा। इसके बाद में अगर हमें इसमें एरिया निकालना है तो एरिया के लिए फार्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग और मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई, जो हमने h लिख रखा है। यहाँ समांतर भुजाएं इस डायग्राम में AB और DC हैं और ऊंचाई है जो इनके बीच की न्यूनतम दूरी है वो h है। यानी कि इस डायग्राम के अंदर हम इस फार्मूले को डिनोट कर सकते हैं। ये फार्मूला समलंब के लिए है। इसके अलावा समलंब में और कोई फार्मूले की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों साइड में डॉटेड लाइन हमने डाल दी तो ये बीच में आयत बन रहा है और ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। हो सकता है ट्रायंगल और आयत के फार्मूलों से कुछ हमें निकालना हो तो वो निकाल लिया जाएगा। इस तरह से हमने ये डायग्राम जो बताए थे ये सब डायग्राम थे चतुर्भुज, और चतुर्भुज के लिए हमने फार्मूले बताए आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो सारे फार्मूलों को समझ लेंगे और लर्न कर लेंगे, तभी इसके आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही रहेगी। तो ये तो फार्मूले का सेक्शन था। तो हमने इन 2 वीडियो में फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में एरिया से संबंधित ट्रायंगल और चतुर्भुज के फार्मूले जानकारी दी है। अब हम पहले इन्हीं बॉडी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके बाद में कोई अन्य बॉडी का एरिया का रिलेशन पढ़ेंगे।